मैं भी सुश्रावक हूँ, रोज़ धर्म ध्यान करता हूँ, रोज़ जनाभिषेक करता हूँ, मुनिराजों की सेवा करता हूँ। ये आत्मविश्वास है, सौभाग्य है। लेकिन मेरे से बढ़ के दुनिया में और कौन श्रावक है? कौन रोज आहार दे रहा है? इस लॉकडाउन में भी कौन लगातार 2 महीने से चौका लगा रहा है हिंदुस्तान में? बोलो, ये क्या है? घमंड हो गया। अपन अगर इस पर विचार करने जाएं तो ढेर सारी चीज़ें हैं। कोई भी जब मामले में ले लो, बोलने के मामले में, प्रवचन के मामले में, लिखने के मामले में, नाचने के मामले में, गाने के मामले में, है वीडियोग्राफी करने के मामले में, म्यूज़िक के मामले में, किसी भी मामले में हमें ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं परफेक्ट हूँ और मौके पर मैं काम आराम से कर सकता हूँ। पंडिताई के मामले में, मार्गदर्शन करने के मामले में, सार संभाल के मामले में कि कोई नहीं होगा तो भी मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, 4 लोगों को संभाल सकता हूँ, ये आत्मविश्वास। लेकिन ऐसा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, दिस ईगो, दिस ईगो। और जहाँ ईगो वहाँ गो, जाओ। इसलिए ईगो नहीं होना चाहिए। जिनवाणी, मैं पूरा जानता हूँ शास्त्र, घमंड हो गया। मैंने गुरुजनों से सीखा है, पढ़ा है, मुझे जिनवाणी का अच्छा अभ्यास है, ये मेरा सौभाग्य है, ये आत्मविश्वास हो गया। गया सब्बे निश्चेल पाणिपत्तम उविठम परम जिन वरिंदेहिम एको विमुख मग्गो शेषाया मग गया सब्बे। निश्चेल पाणी पात्र, निश्चेल दशा, निश्चेल मतलब क्या हो गया? निर्वस्त्र दिगंबर मुनि मुद्रा। कैसा रूप होता है मुनियों का? बोलो मुनि महाराजों। अचेल, कपड़े लत्ते का कोई काम, निश्चेल। पाणी पात्र, आहार कैसे होता है? हैं स्वामी जी? पाणी पात्र में होता है। हूँ नहीं करते हैं, किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं, चिल्ला चोंट नहीं करते हैं, उठापटक नहीं करते हैं, दौड़ भाग नहीं करते हैं, और किसी को धमकाते भी नहीं हैं। क्या करते हैं फिर? यूं सहज शांत खड़े रहते हैं। और पाणी पात्र में हाथ की अंजुली में श्रावक ने जो कुछ दे दिया शुद्ध सात्विक, वो ग्रहण कर लिया। बादाम का हलवा जरूरी नहीं है, मक्खन मलाई जरूरी नहीं है। आपका दिल यदि मक्खन मलाई की तरह हो गया, त्यागी के लिए उतना ही बहुत जरूरी है। आपका मन इतना निर्मल साफ सुथरा हल्का फुल्का हो गया तो उनके चर्या करना, उनकी सेवा करना, उनका आशीर्वाद सार्थक हो गया। निश्चेल पाणिपत्तम ओविठम परम जिन वरिंदेहम। परम जिनेन्द्र भगवंतों ने, साधारणता जिनेन्द्र कहो सामान्य केवली अरहंत, लेकिन परम जिन वरेंद्र मतलब तीर्थंकर केवलियों ने ऐसे कहा है कि हाथ में आहार करने वाले पूर्ण दिगंबर साधक ही मोक्ष मार्गी हैं, उनका मार्ग ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब अमग गया, अमार्ग हैं, खोटे मार्ग हैं। मार्ग नहीं, कुछ भी रूप धारण करके आ जाएं, मार्ग नहीं है। मार्ग तो यह है शांत मुद्रा वाला, वीतरागता वाला। ऐसे परम वीतराग निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग को जिनने पाया है वो सौभाग्यशाली मुनि कहलाते। और ऐसे मुनि कैसे होते हैं? और कैसे होते हैं? जो संजमे सुसह्यो आरंभ परिग्रहे सुवीरओबी सो होई बंदनियो ससुरासुर मानुषे लोए। जो संयम से सहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं,
वे वंदनीय हैं। किन के द्वारा वंदनीय हैं? ससुर और असुर। सबके द्वारा वंदनीय हैं? किन किन के द्वारा वंदनीय हैं? अभी गाथा को कोई पकड़ ले वो ससुर असुर हैं। अब इसका अर्थ ऐसा करे कि मुनि बनने के पहले तो शादी करना पड़ेगी भाई, तभी तो ससुर नमोस्तु करेगा। ऐसा नहीं। ससुरासुर माणु से लोए, सा सुर असुर जो देवता लोग हैं, देवताओं सहित असुर नाम के देवता भी, माने ऊंची क्वालिटी के देवता भी और सामान्य क्वालिटी के देवता भी, सभी देवता अपने समूह के साथ उन्हें वंदना करते हैं। जो परम ब्रह्मचर्य वाल ब्रह्मचर्य के साथ साधना के क्षेत्र में उतरते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा तो देवता भी गाते हैं। आत्मानुशासन ने, गुणभद्र ने इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया, बहुत महिमा कही। तो जो संयम से सहत हैं, आरंभ परिग्रह से विरक्त हैं, किसी प्रकार का आरंभ नहीं है, ना कुछ बनाते हैं, ना कुछ बनवाते हैं, ना कुछ खरीदते हैं, ना कुछ बेचते हैं, ना कुछ खरीदवाते हैं, ना कुछ बिकवाते हैं, ना शेयर का काम है और ना क्या हुआ इसी तरह का कोई धंधा पानी होटल का काम है, कुछ नहीं है। बस उनका सिर्फ एक ही काम है, कर्मों की निर्जरा करने का काम, और इससे बड़ा काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ये काम करने वाला ही महान है। आरंभ परिग्रह सुबिरो भी, किसी तरह का कोई परिग्रह नहीं है। परिग्रह कुछ परिग्रह नहीं है, ना लोटा है और ना लोट है। कुछ नहीं है, ना गाड़ी है ना लाड़ी है, ना गाड़ी है ना लाड़ी है ना बाड़ी है, फिर भी सबसे अगाड़ी है। देख लो आप, इधर प्रवेश हुआ था जब, तब सब मुनि महाराज तो अगाड़ी थे और बाकी सब लोग गाड़ी वाले पिछाड़ी थे। तो ये जिन शासन में दिगंबर मुनि मुद्रा की महिमा, और जो इस महिमा को बनाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़वाते हैं, वे सौभाग्यशाली जीव। तरह तरह के आते हैं माहौल। एक प्रसंग बना गुजरात में राज्यपाल के आने का, और उसमें एक लंबे समय से सेवा करने वाले एक नेताजी उस दिन पता नहीं कैसे चूक गए कि मुनियों से ऊंचा आसन राज्यपाल का लगवा दिया। बाद में उसको ठीक किया गया, लेकिन फिर उनको बात थोड़ी जची नहीं, उन्हें बुरा लग गया कि मेरी व्यवस्था नहीं मानी। एक बात। दूसरी घटना, दूसरी बात अपन सागवाड़ा की ले लो। मुख्यमंत्री का आना हुआ, मुनियों के आसन भरपूर ऊंचे आसन जैसे होना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं तो कुर्सी पर बैठेंगे। अब सिर्फ ये उदाहरण के लिए लिया है। एक जगह वो श्रावक इतना ज़्यादा समझदारी से काम कर रहा है कि मुनि मुद्रा का किसी तरह से कोई भी अपमान नहीं होना चाहिए, और दूसरा वाला श्रावक इस बात को गंभीरता से नहीं ले पा रहा है। वो समझ रहा है कि जैसे दूसरे साधु सन्यासी कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी खड़े हो जाएंगे। तो ये मुनियों की जिन मार्ग की महिमा बढ़ाने का काम श्रावकों के हाथ में भी बहुत हद तक होता है। मुनिराज तो अपनी साधना से महान होते हैं,
लेकिन घर घर लोगों लोगों तक उनकी सब चर्चा, चर्या, साधना, महिमा पहुंचाना ये किसका काम होता है? तो ऐसे जो संयम से सहत हैं और आरंभ परिग्रह से रहत हैं, ऐसे मुनिराज वे वंदनीय हैं। देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हैं, असुरों के द्वारा भी वंदनीय हैं, लोक में अत्यंत पूजनीय हैं। और वे मुनि 22 परिसय सहन करते हैं। आज तो अपन मुनियों की चर्चा करें, कल क्षुल्लक दीक्षाएं होंगी, क्षुल्लकों की चर्चा कल होगी। जे 22 परिसह सहन्ति सती सहिं संयुक्ता, ते होंति बंदनिया कम्मखै निजरा साहू। कैसे साधु कर्म की निजरा करते हैं? बोलो ज्ञानी। कैसे साधु? जो 22 परिसय सहन करते हैं। 22 परिसय जानते हैं? सर्दी भी, गर्मी भी, भूख भी, प्यास भी, मच्छरों का काटना भी, शरीर पर मैल जम गया वो भी, ज्ञान का अहंकार नहीं करना, कोई अपमान हो गया तो उससे घबराना नहीं, किसी तरह से किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से घृणा नहीं करना, किसी में आसक्त नहीं हो जाना, नंगे पांव चलना, पांव में कुछ चुभ गया तो उसकी भी परवाह नहीं करना, जमीन पर एक आसन लगा के घंटों बैठे रहना, उसमें भी कोई तकलीफ आ जाए तो घबराना नहीं, निर्वस्त्र दिगंबर काया से ककरीली पथरीली जमीन पर भी विश्राम के लिए विराज जाना, आक्रोश नहीं करना, कोई मारे पीटे गाली दे डंडा मार दे तो भी उसके विरोध में खड़ा नहीं होना। मुनियों का बड़ा उज्जवल निर्मल चारित्र होता है, होना चाहिए और है। जो साधक अपने आप को सही ढंग से निखार रहे हैं वे 22 परिसय जय करते हैं। तो जो 22 परिसय जीतते हैं अलाभ हो गया, अंतराय हो गया तो भी ऐसा नहीं कि जिससे आवक से अंतराय हुआ उस श्रावक को कहें कि भाई तैने तो मेरा अंतराय करवा दिया और अब तेरे चौके में कभी नहीं आऊँगा, ऐसा। बल्कि ऐसा होता है कि अलाभ को लाभ से भी अच्छा मानते हैं। तत्वार्थ राज वार्तिक में अकलंक देव ने लिखा कि मुनिराज अलाभ को लाभ से भी उत्कृष्ट मानते हैं कि आज मेरे कर्मों की नजरा होगी। किसी ने मेरी गाली दी है, किसी ने अपमान किया है, कर्मों की नजरा हो रही है। बताइए कितनी गंभीरता चाहिए। ढेर सारे लोग उल्टे उल्टे चल रहे हैं, फिर भी अपन सहज हैं, शांत हैं, सबको सहेजे जा रहे हैं। कितना पुरुषार्थ चाहिए। सत्कार पुरस्कार सम्मान नहीं हो पाया, आगे नहीं बिठा पाए, पूछ नहीं पाए तो नाराज नहीं होते। सच में जो महाराज वो नाराज नहीं, और जो नाराज वो बोलो आप नाराज हो कि महाराज हो? 22 परिसय सहन करते हैं अपनी पूरी शक्ति लगा करके, सैकड़ों शक्तियों के साथ, और वे वंदना करने योग्य हैं, कर्मों की निजरा करने वाले वे साधु हैं, मुनिराज हैं, उनकी वंदना करना चाहिए। नमोस्तु बोल करके। कैसे वंदना की जाती है? मुनिराजों को वंदना कैसे करते हैं? हे स्वामी।
ऐसे करना चाहिए। पड़गाहन भी कैसे करना चाहिए? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ऐसे करना चाहिए। आप लोग कैसे करते हो? नमोस्तु तो एक बार बोलोगे, मुश्किल से 2 बार बोलोगे। और महाराज जी खाली है खाली है खाली। अरे ये कोई बात हुई हैं? और खाली खाली बोला तो विधि भी पूरी नहीं हुई। अब महाराज भी सोच लें कि खाली है तो जाके क्या करूं। अब खाली है कहना आपको आसन पड़ जाता है। चाहें तो इसको ऐसे कहें कि हमारे यहाँ अभी कोई त्यागी नहीं पहुँचे हैं, अभी कोई नहीं पधारे हैं। कदाचित आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एहसास होता है कि कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, तो ऐसे बोलो कि अभी हमारे यहाँ कोई नहीं आए हैं, कोई नहीं पधारे। कदाचित ये चालू नहीं करना कि खाली की जगह अब नया शब्द मिल गया। तो ये स्वामी नमोस्तु, ऐसे नमोस्तु करके जिन शासन में वंदना की जाती है। इसलिए ऐसा भी कहीं उल्लेख कर दिया कि जिन शासन को, वीतराग शासन को नमोस्तु शासन भी कह दिया। लेकिन वास्तव में ये निर्ग्रंथ दिगंबर शासन अत्यंत महनीय है, पूजनीय है। इसकी साधना आराधना करने वाले अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। ये तो मुनिराजों की चर्चा हुई। ऐसे ही मुनिराजों के पथ पर चलने वाले क्षुल्लक होते हैं। क्षुल्लकों की साधना आराधना कैसी होती है वो अपन को कल मालूम पड़ेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।